मोतीलाल नेहरू का नाम सुना क्या? उनकी एक घरवाली थी कश्मीर में, एक थी इलाहाबाद में। एक के जवाहरलाल हुए, एक के अब्दुल्ला हुए। ये किस चीज़ का सबूत मांगे? अपनी सेना से सबूत मांग रहे। इतने बड़े गद्दार कौन होंगे? तो जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैं समझ इसमें तो देश को तोड़ने वाली बात लिख गई है राहुल गांधी ने जी। जब कांग्रेस ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, कश्मीर से जुड़े कई मसलों पर किए वादे, तब देश की सियासत में मचा बवाल। पीएम मोदी बोले कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। सबूत मांगने वालों से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले जाट, वो भी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। सुन लो भाई, तुम नए लड़के, तुम्हें पता नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू का नाम सुना क्या? उनकी एक घरवाली थी कश्मीर में, एक थी इलाहाबाद में। एक के जवाहरलाल हुए, एक के अब्दुल्ला हुए। वे क्या कह सकते हैं, आप सोच लो। वे सारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान से संबंध है। खुल्लम खुल्ला चाह रहे हैं कि झंडा हमारा अलग होगा, प्रधानमंत्री हमारा होगा, राष्ट्रपति हमारा होगा तो जो हम मर जाएंगे जब होगा उनका। होड़ नहीं देने का हम होड़ नहीं देने के, ऐसा या कुछ भी हो जा। ठीक है जी। और कि धारा 370 को छुएंगे भी नहीं। हाँ, धारा 370 में मेरा ये अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि अब के कुर्सी पर आओ और जितने भी रिटायर फौजी हैं वहाँ बसा दो सबको। हमारे जैसे युवा बसा दो ना, वहाँ पे जाकर हम अपना आप देख लेंगे। अब ये दोहरी नागरिकता जो है हमारे देश में चल रही कि भाई वहाँ की जम्मू कश्मीर की अलग और यहाँ की अलग। जम्मू कश्मीर वाले हमारे यहाँ खरीद सके जमीन, हम नहीं खरीद सकते वहाँ जाके। तो ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। ये किस चीज़ का सबूत मांगे? अपनी सेना से सबूत मांग रहे। इतने बड़े गद्दार कौन होंगे? वो तो उनसे बड़े गद्दार हो जाएंगे जब अपनी सेना का सबूत मांग रहे। इन्हें तो पाकिस्तान ही भेज दो, बांध के ना हेलीकॉप्टर के पहियों के, इन्हें पाकिस्तान भेज दो। इनसे राहुल गांधी को या गठबंधन को सारे को भेज दो। यो नरक हिंता लिकट जगह इतने आए नरक रहेगा तो मामला खराब है बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, इसे यहाँ से भेज दो गठबंधन को। ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। हम इब फिलहाल में इतने सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। खुद आतंकवादी से बातचीत क्या करेंगे? खुद हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इन्होंने बढ़ाया, भिंडरवाला कांग्रेस ने पैदा किया। तुम एक काम करवा दो जी, पाकिस्तान में हमारे प्लॉट कटवा दो, हम देख लेंगे ना आतंकवादियों को भी। इसमें तो जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैं समझ इसमें तो देश को तोड़ने वाली बात लिख गई है राहुल गांधी ने जी। यहाँ से लोग विकास के नाम पर, अब से पहले जब तक 2014 से का जो चुनाव हुआ था वो हिंदू मुस्लिम चुनाव हुआ था। 2014 से पहले हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। जो खेत में पानी चलाने जाते थे, हमारे माँ बाप को इतना विश्वास नहीं था कि हमारा बेटा जिंदा सही सलामत घर आएगा। लेकिन आज एक कानून का राज स्थापित है यूपी में, और अब के बाद 2019 में एक विकास को वोट दे रहे हैं। मोदी को देश की एक सुरक्षित हाथों में देश को देख कर मोदी को वोट कर रहा। ये जो कांग्रेस पार्टी थी जी, मेरी उम्र है 68 साल की। 68 साल की उम्र है और साहब इसने हाथ बांध कर सेना के रखे, पीछे हाथ बांध कर, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं देते हैं। और उधर मोदी जी आए, जैसे हमारा पुलवामा हमला हुआ, उन्होंने 13वें दिन उसका अपनी ताकत से बदला ले लिया। जैसे उन्होंने बदला ले लिया तो तन मन धन तय इस हिंदुस्तान का जवान, आप तो मुजफ्फरनगर की बात कर रहे, इस हिंदुस्तान का जवान, एक एक नौजवान खून बहाने के लिए तैयार है। और बस धन्यवाद, मैं इतनी बात कर। कि जैसा वीर सावरकर जी ने कहा था कि कांग्रेस धीरे 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 मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो जाएगी और राष्ट्र के एक विभाजन का कारण बनेगी। जो प्रेडिक्शन उन्होंने बहुत पहले, आज से करीब 60 साल पहले की थी, वही चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आज मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि शायद ये देशद्रोह का काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का हर नागरिक है वो समझ चुका है कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये मैसेज में ही जा रहा है। ये बताना चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं, मतलब वही जो एक इतिहास है जो चलता आ रहा है, जिस तरह के उसमें मतलब ये वही गुंडागर्दी का माहौल बने, वही भ्रष्टाचार पैदा हो, उसी चीज़ को ये आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी रही है, पुराने दौर से ही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती आई है, अलगाववादियों को बढ़ावा दिया। मोदी जी ने अलगाववादियों को जेल में अंदर डाला है। कांग्रेस धारा 370 को स्थिर बनाना चाहती है, लेकिन सभी ये पूरा देश जानता है कि धारा 370 के हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर जो है भारत के अंदर मिलेगा।
अगर 370 को स्थिर बनाई कांग्रेस तो यह देश और हमारे पूरे भारत के लिए आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा इससे, और भारत देश में जम्मू कश्मीर नहीं मिल पाएगा। मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। राहुल कांग्रेस सरकार और विपक्ष एक बात करती है कि गरीबी हटाओ की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ 70 साल तक जब इन्होंने सरकार चलाई तो गरीबी कहाँ थी? गरीबी तो लाने का माध्यम उन लोगों ने बनाया है। अगर आज 5 साल तक भाजपा सरकार ने जितने काम किए हैं, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, आपका मुफ्त गैस कनेक्शन हो और बहुत सी योजनाएं हैं, अगर उनसे आहत हैं ये लोग तो मैं नहीं मानता कि ये लोग अपने या जनता की भलाई चाहते हैं। 72,000 रुपये की आप बात करते हैं सालाना देने की। 72,000 रुपये क्या अभी किसी ने विचार किया? आप कैलकुलेशन देखना, अगर 72,000 रुपये पर व्यक्ति को ये देने का प्रयास करें, साल का देंगे तो उस स्थिति में आप देखो देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जाएगी। जब इन्होंने वादा किया था कि हम आपका कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या 72,000 पर ईयर दे पाएंगे? असंभव बिल्कुल। एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, आपसे भी, क्या आप देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, और ये लोग गद्दार देश के, उनसे सबूत मांगते हैं? ऐसी मुफ्तखोरी, हमें बिल्कुल मुफ्त का पैसा एक पैसा भी नहीं चाहिए। हर हाथ को काम दो, उसके बाद रोजगार दो, वे अपने आप कमाएंगे। मुफ्तखोरी में वेनेजुला एक देश था, वहाँ की हालत, वहाँ की जो करेंसी आज इतने बुरे तरीके से है कि वे एक महीने के सैलरी में से एक दिन का राशन खरीद पाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बनना चाहते। आने वाले जो नई जनरेशन है उसको काम चाहिए, उसके बाद खुद काम है। हमें इतना सशक्त बनाओ कि हम अपने लिए खुद समर्थ हो सकें, और मोदी जी ने वही किया है। मोदी जी के बारे में जहाँ तक मोदी जी ने एक सोच डेवलप की है, नेशनल सिक्योरिटी, कोई पद प्रतिष्ठा ईमान धन उनका कोई महत्व नहीं है जब तक हमारी सुरक्षा ना हो। और नेशन में जो पॉलिटिकल विल पावर मोदी जी ने दिखाई है, ये हिंदुस्तान हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और हम चाहते हैं कि मोदी जी, और जहाँ तक संजीव बालियान जी की बात है, तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में मैं नहीं समझता कि हमें किसी विकल्प की जरूरत है। आपने मुझे 5 साल बराबर देखा, विरोधियों ने मुझ पर आरोप लगाए वो भी सुने हैं। आप मैं से मुंह पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल से जिस रणनीति को लेकर के ये चौकीदार चल रहा है, क्या आपको वो पसंद है? क्या आपको पसंद है? क्या आपको मंजूर है? क्या आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आतंक के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए? ये सारे काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आतंकियों को घुस करके किसने मारा? लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं। वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से
कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है, इन्होंने आपके जीवन, आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया है।